फाइनली ये ड्रामा आ गई है और इस ड्रामा में आपको आर्थर चेन देखने को मिलेंगे जिनको आप पहले भी द लाइटर एंड द प्रिंसेस में देखा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई चाइनीज ड्रामा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इतने दिनों के इंतज़ार के बाद फाइनली ये ड्रामा आ गई है और इसके अभी 2-3 एपिसोड आ चुके हैं। तो आज मैं आपको पूरा एपिसोड 1 के बारे में बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं। क्या आप ये ड्रामा देखकर बोर हो जाओगे या फिर आपको ये ड्रामा बहुत ही कुछ फील देगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जिस ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को तो थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो ये जो ड्रामा है इसका नाम है ईट रन लव। तो ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामा में आपको आर्थर चेन देखने को मिलेंगे जिनको आप पहले भी द लाइटर एंड द प्रिंसेस में देखा होगा। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए जब मुझे पता चला कि इनका एक ड्रामा आने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और फाइनली ये ड्रामा आ गई और ये अभी चल रही है। फिर इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ड्रामा है ना, ये दो फॉर्मर लवर्स के बारे में होता है। मतलब इसमें हमारे जो हीरो और हीरोइन होते हैं ना, वो फॉर्मर लवर होते हैं। लेकिन वो फॉर्मर लवर होते हैं, मतलब अभी उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहला एपिसोड में हमें दिखा जाता है कि ये दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। मतलब हमारे जो हीरो होते हैं उनका खुद का एक कंपनी होता है, मतलब वो एक बिजनेसमैन होते हैं। और हमारी जो हीरोइन होती है ना, वो भी एक कैरियर वुमन बन चुकी होती है। तो हमारी हीरोइन जो थी वो अब्रॉड में रहती थी शायद, क्योंकि वो अभी लैंड करती है इधर चाइना में। और फिर ना इन दोनों की, हमारी हीरो और हीरोइन की मुलाकात होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाती। फिर हमारी हीरो को पता चल जाता है, एक ऐसा साइन मिलता है उन्हें, जैसा उनको पता चल जाता है कि ये हमारी हीरोइन, मतलब उनकी जो फॉर्मर गर्लफ्रेंड थी, वो अभी यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके बाद हमारी हीरो उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं पाते। फिर इन दोनों की ऐसे बहुत बार ऐसी मुलाकात होते होते बच जाएगी, मतलब नहीं हो पाएगी। फिर फाइनली एपिसोड के एंड में इन दोनों का मुलाकात हो जाएगा। और जब इन दोनों का मुलाकात होगा ना, तो इस यहाँ पर हमें उनकी पास्ट की कुछ बातें दिखाई जाएगी, जब पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी उस दिन की बात। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो हीरो होते हैं ना, वो और हमारी हीरोइन ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और एक ही डिपार्टमेंट में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट पे। और इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन होती है ना, वो एक शॉप में पार्ट टाइम की जॉब करती थी। और वहाँ पर ना हमारे जो हीरो थे वो एक की चेन छोड़ जाते हैं। तो हमारे हीरो का ना वो की चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जब कॉल करके यहाँ पर उस शॉप में कॉल करते हैं तो हमारी हीरोइन वो कॉल उठाती है और इधर हीरो बोलेंगे कि क्या आप मुझे ये की चेन मेरे पास भेज सकते हो। तो हीरोइन बोलेंगी कि नहीं, मैं नहीं भेज सकती क्योंकि मैं किसके हाथ भेजूँ। तो हीरो बोलते हैं तो फिर आप प्लीज़ ये मेरे पास ले आए, मैं आपको डिलीवर की फी दे दूंगा। तो ये सब सुनकर हमारी हीरोइन खुश हो जाती है और वो जाती है उन्हें वापस करने के लिए। तो जब वो इधर वापस करने जाते हैं तो पहली बार इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। इधर हमारे हीरो को ये पता चलेगा कि वो सुबह जिस लड़की से मिले थे, मतलब जो साइकिल में एक लड़की गई थी उनके आगे, वो ये लड़की है। और इनको ना वो पहली मुलाकात में ही उन्हें पसंद करने लगते हैं। तो उन्हें जब पता चलता है कि ये वही लड़की है तो बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर हमें और भी पता चलता है कि हमारी जो हीरोइन थी ना, उनके एक आईडी उनकी फ्रेंड ने बनाई थी एक डेटिंग ऐप पर। और इधर हमारी जो हीरो और हीरोइन उन दोनों की मैचिंग हो जाती है, मतलब उनकी कंपेटेबिलिटी 1000% हो जाती है। फिर हमें दिखा जाएगा इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट से होती है। हमारी हीरोइन एक सीनियर होते हैं और हमारे हीरो जूनियर होते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और इधर आपको पता चलेगा कि कैसे इन दोनों की मुलाकात फिर से होती है और कैसे इन दोनों के बीच में प्यार डेवलप होता है। और फिर क्या होता है जिसकी वजह से इन दोनों की ब्रेकअप हो जाती है, क्योंकि हमें पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी और से हमारी हीरोइन शादी कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं तुम उससे क्यों शादी करना चाहती हो। तो हमारी हीरोइन बोलती है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये जानकर ना हमारी हीरो को बहुत दुख होता है और हमारे हीरो वहाँ से चले आते हैं। तो ये पास्ट में दिखा जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि हमारी हीरोइन को हमारे हीरो को छोड़ना पड़ता है और किसी और को शादी करना पड़ता है, लेकिन वो शादी हुई नहीं क्योंकि अभी तो वो सिंगल है, अभी हमें दिखाया जा रहा है, और ना ही कभी उन्होंने शादी किया है। तो फिर क्या होता है पास्ट में और क्यों इन दोनों के बीच में इतना प्यार होता है फिर भी ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो शायद ऐसा कुछ होता है जो हमारी हीरोइन हमारे हीरो से छुपाई होती है। तो ये सब ना आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा।
तो मेरे लिए तो मैंने 2 एपिसोड देखा और मुझे बोर तो नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको स्वीट रोमांटिक ड्रामास पसंद है और थोड़ा थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी, आपको हार्ट ब्रेकिंग भी करेगा, तो मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि उनकी जो कॉलेज टाइम में थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत ही आपको टीनेज वाला भी लव देखने को मिलेगा, फिर उनका अडल्ट वाला लव भी देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए ये ड्रामा बहुत अच्छी है। तो इसे आप यूकू इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है इंग्लिश सबटाइटल में। और अगर आपको आमिडेस स्नोस्टॉर्म ऑफ लव और ओनली फॉर लव, द फास्ट फर्स्ट, तो ये जॉनरा की ड्रामास अगर आपको पसंद है ना, तो मुझे लगता है ये ड्रामा आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इस ड्रामा को मिस मत करें, एटलीस्ट आप इसे देखें। तो अगर आपको ये ड्रामा अच्छा ना लगे तो फिर आप इसे छोड़ देना, मत देखना। लेकिन मेरे लिए आपको ये देखना चाहिए क्योंकि हाँ, थोड़ा तो दुख लग रहा है कि क्यों उनका ब्रेकअप होता है, लेकिन अच्छा लगा कि फिर से इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और फिर से इनकी लव डेवलप होगी और किस तरह से फिर से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे हीरो तो अब तक प्यार करते रहे हैं हमारी हीरोइन से, मतलब वो उन्हें अभी तक भूले नहीं और उनके लिए ना वो ऐसे ही है। और हमारी हीरोइन का दिल में क्या है ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो फिर आप जाइए और इस ड्रामा को अभी देखिए, यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं रहती हूँ दोस्तों। इसी तरह की ड्रामास के बारे में अगर आपको जानना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं एक नई ड्रामा के साथ जरूर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।